छत्तीसगढ़ का जशपुर जिला प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है और जशपुर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यूं तो जशपुर में कई पर्यटन स्थल हैं, लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण जशपुर का मधेसर महादेव पहाड़ है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग मानकर कई दशकों से इस पर्वत की पूजा होती है। कुनकुरी विकासखंड के मयाली गांव में स्थित मधेसर महादेव के दर्शन कई किलोमीटर दूर से भी किए जा सकते हैं, लेकिन अब मधेसर महादेव को पर्यटन के मानचित्र में लाने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहल शुरू की है। मधेसर महादेव को स्वदेश दर्शन योजना में शामिल कर इसके सौंदर्यीकरण और विकास के लिए 40 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वीकृत किए हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के जशपुर में कुनकुरी विकासखंड के मयाली गांव में स्थित मधेसर महादेव कटनी गुमला नेशनल हाईवे से 5 किलोमीटर दूर और बतौली चराईडांड स्टेट हाईवे के किनारे स्थित है। इस विशालकाय पर्वत की आकृति शिवलिंग के आकार की है। इस स्थल को सालों से यहाँ के आदिवासी और अन्य समाज के लोग महादेव मानकर पूजते आए हैं। पर्वत के नीचे एक विशालकाय गुफा भी है, जहां आज तक कोई भी गुफा के आखिरी छोर तक नहीं पहुंच पाया और माना जाता है कि यहां महादेव विराजते हैं। इस शिवलिंग के ठीक सामने एक जलाशय भी है। विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग के आसपास सौंदर्यीकरण की मांग कई सालों से हो रही थी, जिसे सूबे के सीएम ने पूरी की है। मुख्यमंत्री ने स्वदेश दर्शन योजना में शामिल करते हुए इस स्थल के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है, जिसमें प्रथम किश्त के रूप में राज्य सरकार ने 10 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। क्षेत्र को पर्यटन के हिसाब से आगे बढ़ाना है। ये अपना जो डैम है मयाली का, इसमें और कैसे विकास हो, यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है, इसका कैसे डेवलपमेंट हो, इसके प्रथम किस्त के रूप में 10 करोड़ रुपया की हमने घोषणा की है। कुल 40 करोड़ के आसपास का इसका बजट है, तो स्टेप बाय स्टेप उसको देंगे और बड़ी सार्थक चर्चा हुई है, सब नोटेड है और सरकार उस पर चिंता करेगी। स्थानीय लोगों की माने तो मधेसर महादेव को विकसित किए जाने के बाद जशपुर जिले में पर्यटन को उद्योग के रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है। 1 दर्जन से अधिक जलप्रपातों समेत 40 से अधिक पर्यटन स्थल है। प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात मकरभंजा जलप्रपात जशपुर में है। इसके अलावा यहाँ राजपुरी, रानीदा, बेनी, गुल्लू, कोतीबेरा, कैलाश गुफा, दारव घाग समेत 1 दर्जन से अधिक जलप्रपात हैं। ठंड के मौसम में जशपुर में पारा न्यूनतम 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और कई जगहों पर बर्फ की चादर बिछ जाती है। राम वनगमन के कई प्रमाण आज भी यहाँ मौजूद हैं। इन पर्यटन स्थलों में सिर्फ जिले भर के लोग आते हैं, लेकिन मधेसर महादेव को विकसित किए जाने के बाद देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक जशपुर पहुंचेंगे, जो मधेसर महादेव के दर्शन के बाद जिले के अन्य पर्यटन स्थल पर जाएंगे, जिससे जिले में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ये हमारे विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग मधेसर पर्वत है और इस मधेसर पर्वत की ख्याति कि न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि झारखंड और उड़ीसा में काफ़ी वर्षों पहले से फैली हुई है, जहां से लोग महाशिवरात्रि के दिन मेला में यहां आते हैं और यूं भी देखा जाए तो हर दिन यहां पे लोग आ रहे हैं। और जब से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं, उस दिन से ही मधेसर पर्वत को विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग मानचित्र में लाने के लिए, विश्व के पर्यटन मानचित्र में लाने के लिए लगातार प्रयास शुरू हुए हैं। और इस प्रयास का नतीजा है कि आज यहाँ पे इस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, उनकी सुविधाएं बढ़ाने के लिए 40 करोड़ रुपए की जो बजट थी उसमें से 10 करोड़ की स्वीकृति मिल गई है और धीरे धीरे बाकी तैयारी भी, बाकी बजट भी
पूरी कर दी जाएगी। मधेसर पहाड़ यहाँ का सबसे बड़ा शिवलिंग है। हम लोग पूरा छत्तीसगढ़ में इसको बहुत बड़ा शिवलिंग मानते हैं और इसकी आस्था में बहुत अच्छा मतलब हो रहा है और इसी का देन है कि आज विष्णुदेव साहब विधायक बने, विधायक से मुख्यमंत्री बने और अभी सरगुजा विकास प्राधिकरण के यहाँ बैठक रखे थे और पूर्व में 10 करोड़ यहाँ दिए भी हैं यहाँ सौंदर्यीकरण के लिए, यहाँ विकास करने के लिए। उसके अलावा फिर अभी 40 फिर घोषणा करके गए हैं और फिर ये भी बोले हैं कि हर साल मैं कुछ ना कुछ यहाँ करूँगा आप लोग के लिए, यहाँ विकास के लिए मैं जब तक रहूँ 4 साल मेरा है, 4 साल पूरा ध्यान दे के यहाँ पूरा विकसित करूँगा। यहाँ मतलब जितना अच्छा सौंदर्यीकरण हो सके पूरा यहाँ प्रयास रहेगा और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे विष्णुदेव साई जी, तो पूरा क्षेत्र में खुश हैं अभी। जशपुर कलेक्टर रोहित व्यास ने बताया कि मधेसर महादेव और मयाली के विकास के लिए फंड की स्वीकृति मिल चुकी है और इसे भव्य पर्यटन स्थल बनाने की योजना शुरू हो चुकी है। जल्द ही इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। कलेक्टर रोहित व्यास का मानना है कि जल्द ही मधेसर महादेव के दर्शन के लिए जशपुर जिले के आसपास के जिलों से तो पर्यटक आने शुरू होंगे ही, साथ ही देश विदेश से भी पर्यटक जल्द ही जशपुर पहुंचेंगे। ये अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि विश्व का सबसे बड़ा नेचुरल शिवलिंग मधेश्वर जशपुर ज़िले में है और छत्तीसगढ़ शासन का इसमें प्रयास है कि इसको एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक में मयाली और मधेश्वर के पूरे विकास के लिए 10 करोड़ रुपए की घोषणा भी की है और भारत सरकार की एक योजना के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए की पहले से इसमें स्वीकृति हमको मिल चुकी है। इस पूरे क्षेत्र को मयाली हो या मधेश्वर हो, इसका पूरा एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग करके हम लोग इसको भव्य पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रहे हैं और आगामी दिनों में जैसे ही इसका कार्य हमारी योजना पूर्ण हो जाती है इसका क्रियान्वयन चालू हो जाएगा और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में जशपुर जो है पर्यटन के रूप में अपनी एक छवि स्थापित करेगा, पर्यटन स्थल के रूप में छवि स्थापित करेगा और आसपास से नहीं देश विदेश से भी यहाँ पर पर्यटक जो है वो बड़ी संख्या में आएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई के मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से जशपुर में पर्यटन के क्षेत्र में काम हो रहे हैं, निश्चित ही आने वाले दिनों में जल्द ही जशपुर देश के पर्यटन के मानचित्र पर एक विशेष स्थान लेगा और जल्द ही देश विदेश से भारी संख्या में पर्यटक जशपुर की तरफ खींचे चले आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।